लास्ट क्लास है इसका ये कंप्लीट हो जाएगा और फिर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे HTML पर, उसके बाद हम अपना CSS नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज की इसी खुशी के साथ हम अपनी लास्ट क्लास का आगाज़ करते हैं। और जो आज हमने पढ़ना है वो है क्लास एंड आईडी। पिछले लेक्चर में मैंने थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट दे दिया था कि क्लासेस क्या होती है एंड आईडी क्या होती है। हम डिफरेंट आईडीज़ के डिफरेंट नाम रख सकते हैं। इसको अब मैं प्रॉपर आप लोग को करके दिखाती हूँ। पहले तो मैंने बता दिया कि ये ब्लैंक पेज है हमारे पास और हम जो अपनी कोडिंग लिखते हैं वो है बॉडी टैग के अंदर रहते हुए। बॉडी टैग के अंदर मैं बनानी हमने डिव ही है। डिव के अंदर ही हमने डिव को ही नाम देना है। डिव मतलब एक बॉक्स है। मैंने क्या कहा था कि डिव हम अपनी वेबसाइट्स में तकरीबन आम जैसे कॉमनली मतलब हम इसको यूज़ करेंगे। तो क्लास का डिव को ही मैंने क्लास दी, क्लास में नाम दे दूँ क्लास, और आईडी में हम फ़र्क जानेंगे। अब मैंने क्लास नाम दे दी कि कोई है फर्स्ट क्लास नाम दे क्लास का नाम दे दिया और उसके अंदर मैं लिखने लगी हूँ हेडिंग H1 माई लास्ट क्लास। हम ये लिख लेते हैं माई लास्ट क्लास। आईडी हमने देनी मतलब डिव को हमने क्लास दी है वो जो है फर्स्ट है माई लास्ट क्लास इन HTML। इसको मैं सेव करूँगी और जैसे ही मैं इसको रन करवाऊँगी ये हमें शो आउट करेगा माई लास्ट क्लास। डिव है ये डिव के अंदर ही है। क्यों ये हमें शो नहीं कर रहा? हमने डिव को कोई बैकग्राउंड कलर नहीं दिया जिसकी वजह से वो हमें मेंशन नहीं कर रहा है। जैसे ही मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगी, इंस्पेक्ट करके हम इसको अपनी चीज़ों को मेजर करते हैं कि हमने अपने ही कोड के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। इसको जैसे ही मैं बॉडी के अंदर लिखूँगी और जैसे ही मैं डिव पे लेके जाऊँगी ना अपनी चीज़, डिव इसको नीचे ले आते हैं, जैसे ही मैं डिव पे लेके जाऊँगी और ये मुझे साथ ही ऑरेंज कलर डिव का शो होता है, जो अंदर मटेरियल लिखा हुआ है वो जो भी है वो ब्लू में उसको शो करता है। अब समझ आई कि डिव हमें शो आउट कैसे करिए, ये हम इंस्पेक्ट करके भी मेजर कर सकते हैं। अब क्लास तो हमने दे दी, अब मैं एक और डिव बनाऊंगी, एक डिव बना दी, एक और डिव बनाऊंगी और एक और डिव को मैं क्लास का नाम दे दूंगी फर्स्ट। हम एक ही मतलब क्लास को हम बहुत से नाम दे सकते हैं और उसमें अपनी मर्ज़ी का मटेरियल लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखने लगी हूँ लॉरम 10 और आ गया। इसको जैसे ही मैं सेव करूँगी और फिर मैं अपनी फाइल को रन करवाऊँगी और रन करवाने के बाद ये हमें एक और नई डिव शो करेगा। है वही डिव का हमने नाम दोनों को वही दिया हुआ है, लेकिन ये अलग डिव है और ये अलग डिव है। फिर हम इसको एक दफ़ा इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं ये किस तरीके से हमें पता चलेगा कि ये अलग अलग डिव है, लेकिन क्लास हमने एक ही दी हुई है। इसको इंस्पेक्ट करेंगे, बॉडी के अंदर जो टैग लिखा होता है उसको इंस्पेक्ट करते हैं। ये एक डिव है और ये दूसरी डिव है, सेम वही एक डिव ये दूसरी डिव। और ये प्रॉपर ये तो बॉडी के ऊपर मैं कर्सर लेके जा रही हूँ ना, बॉडी बता रही है, बॉडी के अंदर ये सारा टैग लगा है। और आप लोगों को समझ आ रही है, हमने दो क्लासेस बनाई, दोनों क्लासेस को हमने एक ही नाम दिया। लेकिन अब हम आईडी को देख लेते हैं, आईडी को डिस्कस कर लेते हैं कि आईडी क्या होती है। मैं एक और डिव बनाऊँगी और उसी डिव आईडी में मेंशन करूँगी। आईडी मैं उसको नाम दे देती हूँ सेकंड नाम दे दिया। हम आईडी एक ही नाम दे सकते हैं। हम एक और आईडी बनाएंगे, अगर एक और डिव बनानी है या एक और आईडी बनानी है उसको हम दूसरा नाम देंगे, ना कि वो नाम देंगे। अब जैसे मैंने डिव बनाई, आईडी बनाई, आईडी नहीं आ रहा, आईडी जैसे ही मैंने आईडी बनाई, अब मैंने आईडी पहले मैंने सेकंड कह दिया, अब मैं उसको सेकंड नहीं कहूँगी। लेकिन अगर क्लास को मैंने एक में फर्स्ट रख लिया, हम एक और डिव बना के क्लास को फर्स्ट रख सकते हैं, हम एक और डिव बना के क्लास को फर्स्ट रख सकते हैं। लेकिन आईडी में ये आना है कि मतलब वो चीज़ हमें प्रॉपरली मेंशन की जा रही है कि ये मेन हिस्सा है उस चीज़ का। हम मेन हिस्से को ही दो तीन नाम सेम सिमिलैरिटीज़ में डिव नाम दे देंगे तो फिर वो शो आउट नहीं करेगा। अब जैसे मैंने एक और डिव नाम दी, उसको मैं सेकंड नहीं कहूँगी, उसको मैं थर्ड या कोई और अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम रख सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। एक डिव मेरी क्लोज इधर नहीं हुई, ये मैंने पैराग्राफ
कि जो ये वाली डिव बनाई थी, इसका क्लोजिंग टैग इधर ख़त्म करना है मैंने, तो इसका क्लोजिंग टैग तो मैंने ख़त्म नहीं किया। तो अब मैंने एक और डिव बनाई, एक और डिव के अंदर मैं लिखूँगी हेडिंग टू HTML, और इधर मैं हेडिंग 3 बना देती हूँ, मतलब आईडी जो मैंने डिफरेंट रखी हुई है। ओपन एंड क्लोजिंग टैग के अंदर मैं रहते हुए करूँगी CSS करके कर लेते हैं इसको। जैसे ही मैं सेव करूँगी और मैं क्रोम पे इसको रन करवाऊँगी, और आप लोग इसको इंस्पेक्ट करके भी चेक कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने किया, ये रन हो रही है और ये आ गई HTML एंड CSS। अब मैं इस पर मेंशन करूँ, ये तो हमें पता चल गया ये एक डिव है, ये एक डिव है। और जो सेकंड में आ जाता है डिव वो है HTML, ये फुल, और उसके बाद अगली आ जाती है वो थर्ड। ठीक है, हम क्लासेस डिफरेंट रख सकते हैं। जब हम बहुत वेबसाइट बड़ी बनाते हैं तो उसके लिए फिर हमें डिफरेंट डिव तो हमने कॉमनली मतलब आम यूज़ करनी ही करनी है, ताकि हम उसको डिज़ाइंस वगैरह करने में आसानी होती है। अब इतनी डिव्स होंगी, जब हमारे पास मल्टीपल डिव्स होंगी तो हमें पता ही नहीं चलना कि ये जब हम CSS लगाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलना कि ये डिव, इसको हमने स्टाइल क्या करना है, कौन सी डिव को हम क्या करना चाह रहे हैं, कौन सी डिव का हम टेक्स्ट चेंज करना चाह रहे हैं, कौन सी डिव का हम फ़ॉन्ट साइज चेंज करना चाह रहे हैं, सो ऑन। तो इसीलिए हमने अपनी आसानी के लिए डिव के अंदर, डिव के टैग के अंदर रहते हुए एक को या तो क्लास दे दें या आईडी दे दें। आईडी अगर मतलब एक ही चीज़ को आपने कॉमनली मतलब नहीं रखना। अब जैसे ही मैं फ़र्स्ट क्लास फर्स्ट दूँगी, अब हमें इसको स्टाइल शीट पे ऐड करके मैं बताती हूँ। हम इनरली भी स्टाइल शीट ऐड कर सकते हैं, एक्सटर्नली भी हम हर लिहाज से ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक्सटर्नली ऐड कर रही हूँ। स्टाइल मैंने ऐड किया, स्टाइल, जैसे ही मैंने स्टाइल ऐड किया, और डिव को जब हम मेंशन करते हैं मतलब अपनी स्टाइल शीट पे, तो डॉट के साथ करते हैं। अब डॉट मेरी क्लास कौन सी है, फर्स्ट। इसको मैं देने लगी हूँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं, ब्राउन कर लेते हैं, और टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर लेते हैं ना, फिर हमारे टेक्स्ट का कलर डार्क में वो सही नहीं होएगा कलर। वैसे बैकग्राउंड कलर और जो टेक्स्ट का कलर है उसको कलर लिखेंगे सिर्फ, जस्ट कलर, कलर वाइट। इसको सेव करते हैं। जिस हमने मतलब डिव को क्लास फर्स्ट का नाम दिया होगा वो चेंज हो जाएगी। और ये देखो चेंज हो गई ना, हमने इसको और इसको फर्स्ट का नाम दिया था। अब आईडी के लिए हम हैशटैग यूज़ करेंगे, हैशटैग। हैशटैग मैंने डिव ए का नाम क्या दिया, सेकंड, स्पेलिंग ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहते हुए हमने कहा है कि जो हमारी आईडी है, आईडी जिसका नाम है सेकंड, उसको हम बैकग्राउंड कलर, मतलब अभी बैकग्राउंड कलर इसलिए दे रही हूँ ताकि मेंशन हो कि आईडी कौन सी है और वो सिस्टम कौन सा है जिसको हम डिज़ाइंस कर रहे हैं, मतलब स्टाइल ऐड कर रहे हैं। और इसका अभी कलर मैं चेंज कर लेती हूँ, एक मिनट। कलर इसका मैंने जैसे ही चेंज किया, कलर मैं इसका रख लूँगी वाइट। इसको सेव करके और जैसे ही रिफ़्रेश करवाऊँगी मैं इसको, और जो मैंने आईडी सेकंड का नाम दिया होगा वो मेरा टेक्स्ट खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, जो मैंने इनर स्टाइल में जाके मैंने चेंज किया। समझ आ रही है मैं क्या कर रही हूँ। और यही हमारी आईडी और क्लास था। मेन हमारे पास यही होता है, आईडी, डिव एंड क्लासेस। यह लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको गौर से हर चीज़ को समझिएगा। ये हम अपनी वेबसाइट्स में आम कॉमनली इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने डिफरेंट डिव्स बनानी है और उसको हम अपनी मर्ज़ी से नाम दे सकते हैं। जैसे ही अब मैंने एक का नाम दिया था थर्ड को मैं फिर बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेती हूँ। बैकग्राउंड कलर ये रख लेती हूँ, कोई भी है, ब्लू वायलेट, और कलर वाइट। और जैसे ही मैंने इसको सेव किया और मैं इसको क्रोम पर रन कराऊँगी और ये मेरा कलर मतलब चेंज हो गया, अभी रन कर दिया।
तो फाइनली हमारा आज का टॉपिक यहीं पे है, यहीं तक क्या है कि हम क्लासेस को एक ही क्लास, अगर क्लास का नाम देना है हम एक ही नाम दे सकते हैं डिफरेंट डिव्स को। जैसे हम मैक्सिमम मतलब फ़र्स्ट नाम दे सकते हैं। अब जिस चीज़ को हमने फ़र्स्ट नाम दिया होगा ना, जैसे जैसे हम स्टाइल ऐड करेंगे ना, जो जो फर्स्ट होगी उसका वो सारा अप्लाई होगा। लेकिन आईडी में सिर्फ वही चीज़ चेंज होगी जो हम खुद करना चाहेंगे। आईडी का एक ही नाम होता है और वो एक ही चीज़ चेंज होगी। और आज का लेक्चर हमारा यही पेंट होता है। खसूसन इसको समझना है, डिव को, क्लासेस एंड आईडी को, क्योंकि इसको हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे बस एक ही दफ़ा। अब हमने प्रोजेक्ट बनाना है और मैं आप लोग को एक असाइनमेंट दूंगी जो कि आप लोग मुझे करके दिखाएंगे। मुझे पता चलेगा HTML को यूज़ करते हुए और स्टाइल शीट मतलब CSS जो हमने इनलाइन थोड़ी बहुत पढ़ी है उसको यूज़ करेंगे। और फिर मैं देखूंगी कि आप लोगों ने कितना मतलब सीखा है और कितने लेक्चर्स आप लोगों ने गौर से लिया। फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह चलेंगे CSS की तरफ। और टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।